4 मई की रात्रि को निम्स अस्पताल से ये सूचना चंदवाजी थाने पर प्राप्त हुई थी कि वहाँ भर्ती मरीज देव नारायण को 2 व्यक्तियों द्वारा इंजेक्शन लगाकर मारने का प्रयास किया गया है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्ति पवन कुमार पाठक और अनुज शर्मा को मौके से डिटेन किया गया। पूछताछ की गई, अनुसंधान किया गया तो सामने आया कि दोनों युवक पवन कुमार पाठक और अनुज शर्मा ने भर्ती मरीज देव नारायण को पोटेशियम का इंजेक्शन देकर जान से मारने का प्रयास किया है। पोटेशियम का इंजेक्शन यदि हैवी डोज में दिया जाता तो मरीज का हार्ट फेल हो जाता और साइलेंट हार्ट अटैक की तरह उसकी मृत्यु हो जाती। इस सारे षड्यंत्र में अनुसंधान से सामने आया कि भर्ती मरीज देवनारायण की पत्नी इन दोनों मुलजिमों पवन कुमार पाठक और अनुज शर्मा के साथ इस षड्यंत्र में शामिल थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से जो सिरिंज पोटेशियम की काम में ली गई थी, सिरिंज के साथ इंजेक्शन, वो जब्त कर लिया गया है और वारदात में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो जब्त कर ली गई है। खाली इंजेक्शन जब्त कर लिए गए हैं। तीनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य आ चुके हैं कि देवनारायण की पत्नी ने इस पवन कुमार पाठक के साथ मिलकर अनुज शर्मा के सहयोग से निम्स अस्पताल में भर्ती अपने मरीज को पोटेशियम का इंजेक्शन देकर जान से मारने का प्रयास किया था। आगे अनुसंधान जारी है। एक मामला आया है चंदवाजी थाने के लबाना गांव के अणी गांव का, लबाना पंचायत के अणी गांव का, जिसमें महिला का अपने पति की हत्या का प्रयास किया गया। क्या मामला है पूरा, सीआई साहब हीरालाल सैनी से समझते हैं। क्या मामला था सर पूरा? कल प्रातः जल्दी हमारे पास निम्स से एक सूचना आई कि साहब एक मरीज देवनारायण यहाँ भर्ती था इलाज के लिए। उसके कोई 2 व्यक्ति आए, वो कोई गलत इंजेक्शन लगा के मारने का प्रयास किया। तो मरीज को पता लग गया तो उसने हल्ला मचाया, उनको पकड़ लिया। इस पर हम मौके पर पहुँचे, आगे इन्वेस्टिगेट किया। निम्स की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई इस घटनाक्रम के संबंध में, जो 123 और 109 सब क्लॉज 1 में मतलब हत्या का प्रयास और जहर खुरानी का आरोप है। इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि ये जो इंजेक्शन लगाने के लिए आया था पवन कुमार पाठक है, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी है। उसका एक साथी अनुज शर्मा है, जो भी महात्मा गांधी में हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी का काम करता है। और इस पवन कुमार पाठक का इस देवनारायण की पत्नी से प्रेम संबंध है। अनुसंधान में तथ्य आया सामने कि इनसे प्रेम संबंध है और ये जो देवनारायण की पत्नी है वो अपने पति से प्रसन्न नहीं थी, उसको लाइक नहीं करती थी और वो इसको इसके रास्ते से हटाना चाह रही थी। इसके लिए इसने अपने प्रेमी से संपर्क किया और चूँकि वो चिकित्सा पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए अच्छी तरह भलीभांति समझता था कि कौन सा इंजेक्शन किस रूप में लगाया जाए तो मरीज की डेथ हो जाएगी और उसका पता भी नहीं लग पाएगा। तो इस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए ये आए और इन्होंने इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इन्वेस्टिगेशन के बाद में इसको पवन कुमार पाठक, अनुज शर्मा और देवनारायण की पत्नी मनीषा, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। ये कब से इन दोनों के संपर्क में कब से थी? ये अनुसंधान में करीब 1 साल से इन दोनों का आपस में संपर्क होना सामने आया है, जो इनकी की गई पूछताछ और तकनीकी जो हमने विश्लेषण किया उसके आधार पर तथ्य सामने आए। पति हॉस्पिटल में कब से भर्ती था ये? पति 1 मई को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसके कोई सिर में बहुत ज़्यादा दर्द और बेहोशी टाइप के दौरे पड़ने का कोई समस्या थी, तो 2-3 दिन तो आईसीयू में रहा, फिर ये ठीक हो गया था और इसको ऑब्जर्वेशन में जनरल वार्ड में रखा हुआ था। ये घटना इंजेक्शन लगाने के दिन में थी या रात को? ये रात की है, 3 बजे बाद में, जब वार्ड के सभी मरीज सो गए थे और नर्सिंग कर्मचारी जो रात को ड्यूटी पर रहते हैं वो भी 12-1 बजे तक जगते हैं और संभालते रहते हैं। बाद में जब सब मरीज सो जाते हैं तो प्राय वो भी बैठ करके अपने केबिन में और बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सुनसान सा वार्ड में रहता है। वो मौका देख करके इसने किया। अनुसंधान में ये भी आया कि ये दोनों युवक जो है रात को 11-11:30 बजे न्यूज़ में पहुंच गए थे और पवन कुमार पाठक लगातार इस देवनारायण की पत्नी मनीषा के मोबाइल के संपर्क में था और लगातार मनीषा उसको हर पल की खबर अंदर की दे रही थी कि वार्ड में क्या स्थिति है। और जब सभी लोग सो गए और सुनसान सा लगा, तब इसने ये प्रयास किया। महिला ने सारे जुर्म को कबूल किए। महिला ने अनुसंधान में सारे तथ्य बता दिए हैं और वो सारी चीज़ें महिला और जो पुरुष अभियुक्त हैं उनसे सबसे अच्छी सारी पुष्टि हो गई। ससुराल, महिला के ससुराल तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ?
नहीं, अभी तक हमारे पास कोई किसी की तरफ से कोई मुकदमा नहीं है। हाँ, ये देवनारायण का जो भाई है उसने लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि शायद इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, पर चूंकि उस घटना के संबंध में ऑलरेडी हमने मुकदमा दर्ज कर चुके थे तो उसका प्रार्थना पत्र उसी में शामिल करके अनुसंधान कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ चंदवाजी थाना अधिकारी हीरालाल सैनी।